आज मैं मतलब अपने संसद पर मैं आज अमेज हुआ। और संसद भवन के अंदर करते हैं ना तो दिक्कत है कि कैमरे कंट्रोल्ड होते हैं, तो इन्होंने एक नया निकाला है कि संसद भवन के परिसर में ही कर लिया जाए, ताकि मोबाइल सब वहाँ पे ताकि तरह तरह के, क्योंकि रील बनाना है ना। हाँ, उद्देश्य जो है वो युवाओं तक पहुंचना है, और युवाओं को ये समझते हैं महामूर्ख, तो उनको रील रोज बना के देते हैं, एक मसाले अच्छी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल होना है। अब उसमें एक को लग गई चोट, ठंडी में बूढ़ा आदमी को लगता है तो लग ही जाता है यार, आपको भी लग जाएगा, घुटना उठना में हड्डी वड्डी में तो थोड़ा सा खून निकल गया उनका। पर हमको ना अपने चचा याद आ गए, रफीक शादानी। जितना चल रहा हम तो हम ये मानित हैं मोहब्बत में चोट खाइस है, हम ही मानित हैं मोहब्बत में चोट खाइस है, जितना चिचियात है उतना चोटान थोड़ी है। तो बस हो गया इनका। लेकिन मैं तो उसके बाद जो AI वीडियोस भी आए, हाँ, और अरविंद जी ने अपनी हाइट का ख्याल रखते हुए बनवाया आम आदमी पार्टी में, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मतलब लेकिन अरविंद उससे थोड़ा ज्यादा बौने हैं, उससे भी ज्यादा है, होने चाहिए। अच्छा, अरे कहाँ वो भीम का है पर्सनालिटी और कहाँ ये चटे चटे फिर दिए भी। हाँ, वो दूसरा भी एक काउंटर भी आया, काउंटर बीजेपी वालों ने, मतलब दूसरी पार्टी ने बनवाया। मनोरंजन हो रहा है ना, मनोरंजन हो रहा है। इस वाले सत्र में काम भले नहीं हो रहा है लेकिन मनोरंजन हो रहा है। काम कौन सा होता है मतलब? अरे जैसे कुछ ये लोग कौन सा काम करते हैं? उम्मीद होती है कि शायद ये हो जाए। अरे तो भाषण किया ना अंदर में 2 दिन पे, एक ही चीज इस देश में है जिसके ऊपर आप गर्व कर सकते हैं, भाषण, कॉन्स्टिट्यूशन। उस पे ये लोग बहस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम है उस पे बहस नहीं कर रहे, जिसकी जरूरत नहीं है, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसको लाके उसको जेपीसी में भेज रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई डिस्कशन किस चीज पे होती है कि भाई घर की दीवार है, इसको ब्लू करवाएंगे कि पीला करवाएंगे, पूरा घर बैठ करके डिस्कशन करता है, एक आदमी ब्लू के सपोर्ट में, एक आदमी पीले के सपोर्ट में, फिर अंत में फैसला होता है कि यार इस बार बैंगनी करवा लेते हैं। जब आप में कोई डिफरेंस ही नहीं है, हर आदमी को अगर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा ही लग रहा है तो ये कार्यक्रम क्या था? कोई तो बोले कि खराब है, सब बोल रहे हैं कि इससे बढ़िया चीज दुनिया में कोई हुई नहीं है। सब जो है बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो झगड़ा किस बात का है? उसी में अमित शाह का थोड़ा सेंटेंस अच्छे से नहीं भरते, फंस गए, अब ये लोग उसको मुद्दा बना लिए। यही चल रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर को जो है आपने एक तरह से, अच्छा ही है वो, हमारे यहाँ चूंकि ना वो नहीं है, 1 गॉड 1 नेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अपने यहाँ हर आदमी में ये देखते हैं कि हर आदमी ईश्वर बन सकता है। सब में एक देवता तत्व होता है, एक राक्षस तत्व होता है, हर आदमी में, आप में भी है, मुझ में भी है। बिल्कुल आई एग्री। तो गांधी जी देवतुल्य हो गए, जो साईं बाबा थे वो जबरावाल वाले, वो तो देवता ही हो गए। तो वैसे ही अंबेडकर में का जो देव तत्व है वो बहुत विशाल था, तो धीरे धीरे उनको वो देवतुल्य हो गए हैं, वो सच है। लेकिन उसमें ये भी ना था कि ऐसे इतना, ये जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अंबेडकर अपने साथ एक इलेक्टोरल सक्सेस गारंटी नहीं, बट उसकी एक होप लेकर के आते हैं। जैसे कांग्रेस लंबे समय तक महात्मा गांधी के चेहरे को सबसे बड़ा चेहरा के तौर पर प्रोजेक्ट करती रही इस देश में, लेकिन ये वो था कि हमारा सरनेम एक है तो हम भी चले जाएंगे उसमें। हाँ, वो मतलब वो किया ही वहीं से था। लेकिन ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि गांधी को अबैंडन कर दिया कांग्रेस ने, लेकिन वो अचानक से शिफ्ट हो गया फोकस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर, क्योंकि कांग्रेस को वो हिंदुत्व की जो संगठित इलेक्टोरल वोट है उससे दलितों को अलग करना है, जो उन्होंने कामयाबी पाई भी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में। देखो यार, उसमें मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि उनको ये रिपोर्ट मिल गई कि अडानी अडानी चिल्लाने से ना फायदा नहीं हो रहा, लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, मास अपील नहीं है उस मुद्दे, मास अपील नहीं है। तो दूसरा था कि मुस्लिम वाला, तो सपा जैसे जो एलाइज हैं उन्होंने कहा हमारी थाली से क्यों ले रहे हो भाई, हम दोनों मायावती जी का पेट भरा हुआ उनकी थाली से उठाओ। तो हाँ, ये तो आइडिया अच्छा है, इसीलिए कल मायावती बोली नहीं
हमारे थाली से क्या उठाओगे? हमारा पॉलिटिक्स ये है। तो पर ये निर्णय मुझे लगता है कि कांग्रेस ने किया है, या राहुल गांधी के जो सलाहकार है उन्होंने किया है कि हम ये सेफ वाला है। प्रो मुस्लिम इमेज में क्या होता है ना कि वो एंटी हिंदू बता देते हैं आपको, और फिर आप फंस जाते हो। तो आप ना 3 में रहते हो ना 13 में रहते हो। तो इन्होंने ये अच्छा किया कि इन्होंने कहा ठीक है, ये सेफ वाला मसला है कि आप अगर प्रो दलित हैं तब एंटी किसी के नहीं है। तो अच्छा निर्णय है। जैसे पर वो है ना, कब तक टिकेंगे? अभी चुनाव कुछ और कहीं और आएगा तो अरे वो फुदक जाते हैं ना इस मुद्दे से उस पे, उससे उस पे। एक है तो सेफ है, कटेंगे तो बटेंगे। अभी आ गया नया। अब ये राहुल गांधी को निर्धारित करना पड़ेगा कि इसको पकड़ के रखना है और अपने को ये वाला राजनीति करनी है। देखते हैं इसको 2-4 इलेक्शन, देन वी विल ड्रॉप इट। ये नहीं कि नहीं चला तो ड्रॉप कर दिया। मुझे बहुत मतलब अगर वैसे देखें ना हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिमार्केबल घटना है, सिग्निफिकेंट घटना है कि कांग्रेस का सर्वमान्य नेता राहुल गांधी एवं उन अन्य कांग्रेस लीडर संसद पहुंचते हैं नीला रंग पहन करके। मतलब ये 15-20 साल पहले कांग्रेस के बारे में कोई कहता तो ये अनबिलीवेबल सी बात थी। वो तो मतलब ऐसा नहीं कि वे उनकी छवि दलित विरोधी की थी, बट इस तरह की ऑप्टिक्स कभी भी कांग्रेस ने नहीं की है कि एक नेता का समझे जाने वाला रंग या एक मूवमेंट का रंग जो समझा जाता है उसको ओढ़ करके आई। ये बसपा और इनकी पॉलिटिक्स में रहा है, बसपा की ही रहा है। अभी चंद्रशेखर करते हैं जी, या आरएसपी और जो छोटी छोटी महाराष्ट्र में पार्टियां, उनका रहा है। पर राहुल गांधी हो, मतलब कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, नेता लोगों को जिधर मौका मिलता है उधर चले जाते हैं। अभी बहस कर रहे हैं लोग तो एक देखो, विमर्श में तो अंबेडकर आ गए हैं और अंबेडकर के का कोई विरोधी विमर्श नहीं चल सकता अभी। और ये पॉलिटिक्स भी स्केलेबल है। मतलब आप कितना परसेंट वोट लोगे, अगली बार कितना लोगे, तो... और ये बीजेपी वाले कहते हैं कि नेहरू जी ने उनके साथ ये किया था, उनको चुनाव में हरा दिया था, उनके खिलाफ प्रचार किया था। तो बहुत मुश्किल है इस देश में, ये कोई डिफेंस है? आप संसद में करें, नेहरू जी और अंबेडकर जी दोनों पॉलिटिशियन थे। अपन एक बात सोच लेते हैं कि ये कभी भी पॉलिटिशियन नहीं, ये दोनों राजनीतिक हस्तियां थे। चुनाव में एक दूसरे के आइडियोलॉजी पॉलिटिकल राइवल थे, तो सपोर्ट करेंगे उसको। हमें ये तो संभव है ना कि हम नेहरू जी और पटेल साहब, उनमें बहुत आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे पर पॉलिटिकल राइवल नहीं थे वो। अंबेडकर पॉलिटिकल राइवल थे, इसलिए उनको हराया। पर हमने मान लिया कि नहीं, उनको हराया तो वो गलत बात थी। या तो आरएसएस वाले ने अंबेडकर का पुतला जलाया था, नेहरू और अंबेडकर का ना, हिंदू कोड बिल को लेके आरएसएस ने पुतला जलाया था। उस समय राजनीतिक प्रतिरोध होता था। अब कुछ लोग वे बोलेंगे फिर आरएसएस ने भारत का झंडा को स्वीकार नहीं किया बहुत दिनों तक। आपको ये देखना पड़ेगा कि उस समय देश आजाद हो रहा है और एक पार्टी डिसाइड कर रही है कि झंडा क्या होगा, तो दूसरे बोलेंगे ना कि आप अनडेमोक्रेटिक चाहते हो। ये भाजपा के टाइम में उत्तराखंड अलग राज्य बना तो उसने नाम रखा उसका उत्तरांचल, क्योंकि वो उनका आइडिया था। पूर्वांचल, उत्तरांचल, वो तो उन्होंने उनका आइडिया था। फिर कांग्रेस आई, उन्होंने कहा नहीं उत्तराखंड होगा नाम, क्योंकि आंदोलन का नाम उत्तराखंड था। आपने ये नया नाम क्यों दे दिया इसको? तो हमको ये भूल जाते हैं कि उस समय लोग आपस में झगड़ते थे क्योंकि ये डिफरेंट राजनीतिक विचारधारा के लोग थे, ये लड़ते थे। पर हमारे लिए और हमारे 2024 के बौने लोगों के लिए उतने बड़े बड़े लोगों का नाम लेना या उछालना, नाम ऐसे उछालना कि वो उसके साथ, नेहरू जी तो हमेशा उसके अंबेडकर के खिलाफ थे, या फलाना उसके खिलाफ थे, सावरकर को जैसे लोग घसीटते हैं, है ना। हमको ये देखना पड़ेगा कि ओवरऑल उस समय पीछे के लोगों को, खास करके 50 साल 70 साल पीछे के लोगों को हमको ओवरऑल में जज करना चाहिए। एक आदमी में बहुत सारी 10-20 आदमी होते हैं, कमियां और खूबियां दोनों होती हैं। तो आपको देखना है ओवरऑल कैसा था, है ना। गांधी जी में अवगुण थे,
गांधी जी में गुण थे, लेकिन उनके गुण इतने ज्यादा थे कि अवगुण छुप जाते थे, दब जितना जाते थे। धरो। हाँ। सावरकर को सिर्फ माफी के लिए नहीं देखा जाना चाहिए। माफी मांगी क्यों थी उसने? क्योंकि उसको जरूरत थी माफी लेने की, उसको बाहर निकलना था। बहुत बहुत लंबे समय तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहना काफी कठिन होता है। आज आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, सोचिए अंदर कैसा लगता होगा। तो माफी मांगी तो खाली माफी से नहीं देखोगे। तो क्या होता है, ये लोग सिर्फ माफी से देखते हैं, बीजेपी वाले माफी को टोटली इग्नोर करते हैं कि नहीं, वो तो कोई घटना ही नहीं थी, है ना। तो ये जैसे सावरकर और डॉक्टर अंबेडकर, ये कास्ट के मामले में, हिंदू सोसाइटी में कास्ट के मामले में एक विचार के आदमी थे। दोनों चाहते थे कि इसका सर्वमूल नाश होना चाहिए, समूल नष्ट करना पड़ेगा इसको। तो इसका मतलब क्या, वो दोनों अलाइज थे? नहीं, उन दोनों में आपस में विरोध होगा। उस समय के लोगों को, मतलब 1947 या उसके पहले या उसके ठीक बाद के लोगों को 2024 में अपने विमर्श का हिस्सा इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि मणिपुर को नहीं बनाना है, क्योंकि महंगाई को नहीं बनाना है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा के कई मसले आ गए हैं, उस पर चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वहां की माइनॉरिटी हिंदू के साथ, वो यहाँ की एक हिंदुत्ववादी पार्टी की सत्ता में रहते हुए हो रहा है और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस पे बात नहीं करनी है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं इस देश में, उस पे बात नहीं करते। 1 नेशन 1 इलेक्शन उन्होंने छोड़ा कि चलो हम ये डालते हैं, तो इन्होंने डाला कि आपने अंबेडकर को सम्मान नहीं दिया, उनका अपमान किया। जबकि जो ये बोल रहे हैं ना कि माफ नहीं करेगा हिंदुस्तान, वो भी जानते हैं कि अपमान नहीं किया। अमित शाह तो जानते ही कि अपमान नहीं किया। सेंटेंस स्ट्रक्चर खराब हो सकता है, शब्दों का चयन पर कोई गलत शब्द नहीं चुना था, ये सबको पता है। इनफैक्ट हमको भी पता है कि कुछ नहीं हुआ, ये राजनीतिक बहस है। जो कर रहे हैं उनको भी पता है कि ये राजनीतिक बहस है। जो झंडा लेके चिल्ला रहे हैं बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से चिल्ला रहे हैं, वो उनको भी पता है कि ये सब छद्म विमर्श है। बट इट इज गुड। क्यों? क्योंकि सिनेमा हॉल में हम मनोरंजन कर देते हैं, ये हमारा मुफ्त में मनोरंजन कर देते हैं। इससे बढ़िया बात है नो जीएसटी। नो सोचो। टिकट। निर्मला जी को मत बता देना। नहीं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। इस कहानी में ट्राइबलिज्म है, इस कहानी में फिरका परस्ती है, इस कहानी में तुर्की के राष्ट्रपति की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। आज के डेट में सीरियन एयरबेस, नेवल बेस, मिसाइल कैपेबिलिटी सब खत्म, साइंस रिसर्च सब खत्म, ध्वस्त कर दिया। वही बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो है धूल धूसरित हो रही हैं, वही जश्न मन रहा है। और इसका मतलब है कि कभी यही आदमकद मूर्तियां अपने जीते जी इन लोगों ने लगाई थी, क्योंकि इन्हें भरोसा था कि हम ही रहने वाले हैं। फैशन मैगजीन है वोग, उसने बशर अल असद की वाइफ के लिए द रोज इन डेजर्ट। बिल्कुल। तो क्या ये कहा जा सकता है कि लोगों ने अब चुनावों का इंतजार करना बंद कर दिया है? भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है यह है कि हम दूसरों के फटे में टांग अड़ाना हम लोग बंद कर दिए हैं। तो वो आलसीपना हम लोगों को छोड़ देना चाहिए कि चीज़ों को हम देखें कि बैड गाइज वर्सेस गुड गाइज। यहाँ पर बैड गाइज वर्सेस बैड गाइज हो रहा है।